यादव, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन, विजय त्रिवेदी आपके पास। अनिल, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि ये जो आंकड़े ऐसे हैं, मतलब अब इसमें सवाल भी खत्म हो गए अनिल। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये राहुल गांधी की हार है क्या? आप भी मुस्कुरा रहे हैं अनिल, मैं क्या करूं? ये सवाल पूछ पूछ कर हम भी अब थक गए हैं। क्या करें, कैसे विपक्ष को हम मजबूत करें? हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जीते, लोकतंत्र स्वस्थ हो। क्या हुआ ये महाराष्ट्र? तो इसको देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जिस तरीके से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दो राज्यों में चुनाव हुआ, एक इंडिया गठबंधन ने जीत लिया और एक एनडीए ने जीत लिया। अब भाई देखिए, ये तो सबके सामने है। झारखंड में हम लोग जीते हैं, महाराष्ट्र में ये लोग जीते हैं। अब कोई राज्य बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो मैं समझता हूं कि ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो हमारे सहयोगी भी हैं, जो महाविकास अघाड़ी के जो हमारे सहयोगी साथी हैं, ये रिजल्ट सबके लिए अकल्पनीय था। सबके सब अभी इस बात का चिंतन मनन कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा रिजल्ट हुआ कैसे। क्योंकि अब से चंद महीनों पहले हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पर जनता ने हमें पूर्ण रूप से ये मान के चलिए कि एक तरफा जीत दिलाई। अब क्योंकि और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं जानती थी, और मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि आपने खुद देखा कि अजीत पवार जी जो अपनी सीट पर जब लड़ रहे थे तो वो खुद उन्होंने तरह तरह की बातें की। उनको अपनी सीट का भी श्योर नहीं था कि वो अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं। और तो और उन्होंने योगी जी के स्टेटमेंट्स को भी कह दिया कि भाई हम तो इनकी स्टेटमेंट नहीं मानते। और आप जनता ने भी देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत ये थी कि इनके राष्ट्रीय महासचिव लेवल के जो नेता है वो नोटों के साथ, बस्ते में नोट पड़े हुए हैं उसके साथ पकड़े गए। तो नोट बांटने वाले, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेने वाले, और यदि जीतेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ हमारी कमी रही होगी। मुझे नहीं पता, निश्चित रूप से मैं, और क्योंकि जनमत आया है तो मैं उसको माथे पे लेते हुए उसे एक्सेप्ट करता हूं। और वो कमियां कहां रही हैं उस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये जो काटने बांटने वाली राजनीति है ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये हम जो रोजगार की बात करते हैं ये हमारी कमी है। हम जो जनता के, हम धारावी की जनता के लिए लड़ रहे थे, ये धारावी की जो जमीन को सस्ते रेट पे बेचने का प्रयत्न कर रहे थे वो ज्यादा सही है या हम लोग सही हैं? तो ये जो है ये अभी चलेगा। इस धारावी की सीट आप जीते हैं, लेकिन बाकी जगह हार गए। निश्चित रूप से इसका आकलन करके बताएंगे। ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं जल्दी से, क्विकली। मानक, एक तो बिना आधार के आरोप लगाना और गलत आरोप लगाना ठीक नहीं। इन्होंने कहा कि कोई नेता नोटों के साथ पकड़ा गया। कृपा कर हिम्मत हो तो नाम लीजिए और फिर मुकदमा सहिएगा जरूर। मैं आज आपको ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ। इसमें आप पे भी वो 100 करोड़ वाला मुकदमा आप भी डराई तो सकते हैं आप। अरे रुको एक मिनट, नजर याद मैंने ठोका नहीं बीच में आपको एक बार भी। आपको सुनने की क्षमता रखो आप, कृपा कर। और दूसरी बात, मानक जी, असल में क्या कि ये जो जलेबी बनाने की फैक्ट्री खोलने जाते हैं ना नेता, और जलेबी बनाने की बात करते हैं कि हम जलेबी यहां से एक्सपोर्ट करें, ये मूल कारण वो है। लोग समझते हैं कि किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार के नेतृत्व देश को चाहिए। ये इसलिए हारते हैं क्योंकि इनके नेताओं का ऊपर वाला खाना, भगवान ना करे, पता कैसे बोलूं मैं, गड़बड़ हो गया हुआ है। नहीं हो रहा। इसमें क्या है सर? अच्छा मानक, किस मापदंड में जलेबी बनाने की फैक्ट्री ठीक है, बता दीजिए आप। अरे सर छोड़िए ना, कहां जा रहे हैं आप? जीत गए आज, बड़ा दिल दिखाइए आरपी सिंह जी। बड़ा दिल दिखा रहा हूं, तभी तो जलेबी की बात कर रहा हूं। अरे छोड़िए ना, जलेबी खिलाइए आप, जलेबी की फैक्ट्री में मत जाइए। राजीव रंजन के पास जा रहा हूं।